श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षण भंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मेरी दृष्टि में नहीं आता, जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम यानी कि परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चलता है, इसी में ही बीत जाता है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है, उसे कहीं भी कभी भी सुख शांति का लेस भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर सुख यानी कि नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिनसे अपने प्रबल प्रभाव या वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रास लिया है यानी कि नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मड़ी हुई शरीर रूपी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत होकर हिलती डुलती है, इधर उधर घूमती रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्राह इससे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डुबोना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं, तहाँ तृष्णा रूपी लताओं का यह प्रावधान है। ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं, जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उल्लेखित है तथा समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं। मेरी दृष्टि में वे सूरवीर नहीं हैं, मैं तो उन्हीं को सूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्काल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं, जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के बल को, प्रदेशों से संपत्ति से याचकों के घेरे को और सात्विक बल से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं है, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, यानी कि बहुत ही दुर्लभ है। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार से भीतर निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद दुर्गम में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियां, अणिमा तथा सिद्धियां उनके साथ सदा वेग पूर्वक चली आती हैं, और पाप के फल स्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप ही आ जाती हैं। हे तात, पुत्र, स्त्री, धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मनुष्य काल में आने पर सब के सब कोई भी उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विष पान करने के होने वाले मूर्छा के समान दुखदायी प्रतीत होते हैं। शरीर की बाल्य एवं युवावस्था के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न होकर इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य यानी कि पाप पूर्ण भावों को स्मरण करके दुष्चय अंतः ज्वाला से जलता रहता है। जीवन के प्रारब्ध में प्रबल
काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उस क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचते हैं। उन मनुष्यों को हिलते हुए मोरपंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम लाभ करेंगे? अर्थात ये सब मिलना बहुत ही कठिन है। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में करना है। इस प्रकार जिनके लिए ये चिंता आ जाती है, वे आपात रमणीय एवं परिमाण में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंतकाल तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक जीर्ण शीर्ण करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म से लेकर एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चले जाते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा? समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों का सेवन करने लगता है, तब तक ही मनुष्य कहीं से सहसा आ धमकती है, कहीं से मृत्यु भी आ जाती है और मनुष्य को ज्ञात ही नहीं होता। तो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में नष्ट नहीं होते गए हैं। उन अनंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती है और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अंधरों वाली तथा विषय वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती हैं। उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों में सुशोभित होने वाली सुंदर स्त्रियां मनोहरिणी होने के कारण पहले तो मनुष्यों के चित्त को हर लेती हैं, फिर सर्वथा उनके प्राणों को भी अपहरण कर लेती हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक के और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और आमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट हो गई है। इस तरह आपसे संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों को जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्व घूमने वाला कुलाल चक्र के समान, यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधानी मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिर स्थायिता की प्रतीत कराता है। जहाँ देववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित रहेगा? ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है? विष का वृक्ष और विषाक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। इस तरह हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए सदैव खड़ा रहता है, तो दूसरा आंतरिक शक्ति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्छा ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, इसलिए जैसे क्षण अनंत है, उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि के दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है, अतः
ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए कलाओं से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिर जीवन एवं क्षण भंगुर जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही प्रतीत होती है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है, पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम हैं। यदि भाव नियत हो गए हैं तो उस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घट घट आदि नाना प्रकार के पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चैतन्य के सानिध्य से ही उनके पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्ण आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती। महात्मन, मिथ्या होने पर भी यह पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों को भी मन में भोग संबंधी यानी कि चमत्कार श्रेष्ठता को उत्पन्न करने वाली है। जो व्यवहार चमत्कारिक तथा प्रवृत्ति देखी जाती है वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्या भूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों को उस प्रकार चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है, जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फलकों को पाने की इच्छा से आगे बढ़कर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, स्थान या धन वैभव आदि को हटात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों को दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है।